बिलग्राम 2 रोज़ा उर्ज़ वाहिदी ज़ाहिदी कुल शरीफ व दुआ के बाद समापन। हरदोई बिलग्राम नगर स्थित मोहल्ला सुलहरा बड़ी मस्जिद दरगाह सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी व सैयद मीर जाहिद रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा उर्ज़ वाहिदी ज़ाहिदी दिनांक 2 से 3 मार्च तक पूरा हुआ। दरगाह शरीफ के साहिबे सज्जादा हजरत सैयद हुसैन मियाँ की सरपरस्ती में हुआ कुल शरीफ दुआ के बाद समापन हो गया। कुल शरीफ में दूरों दराज से ज़ायरीन शिरकत करने आए थे। उर्स में पहला प्रोग्राम बाद नमाज असर चादर का जुलूस व दरगाह पर चादर पोशी हुई। बाद सैयद मीर जाहिद रहमतुल्लाह अलैह सैयद मीर आरिफ मियाँ का कुल शरीफ मनाया गया। बाद नमाज ईशा तिलावत कुरान शरीफ से शुरू हुई वाहिदी कॉन्फ्रेंस, जिसमें उलमाए कराम ने दीनी तकरीरों व शायरों ने नातिया कलाम सुनाकर हाज़रीन को दीन हक पर चलने और रसूल पाक की सुन्नतों पर अमल करने की नसीहतें की। इसी दौरान मदरसे में कुरान हिफ्ज़ करने वाले 7 हाफिजों की दस्तारबंदी की गई। हिफ्ज़ करने वाले अजीम वाहिदी, रेहान, मेहरबान, अब्दुल मतीन, ताज मोहम्मद, अब्दुल कादिर, अमानत रसूल है, जिसमें रात 1:40 पर मीर सुथरे मियाँ का कुल शरीफ हुआ। 3 मार्च को दोपहर 1:45 मीर अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह का कुल शरीफ के बाद साहिबे सज्जादा हजरत सैयद हुसैन मियाँ की दुआ के बाद समापन हो गया। इस मौके पर कि यहाँ की फज़ा हो रब्बत से मुवत्तर के जब मुस्तफा बिलग्राम आ गए हैं कि यहाँ की फज़ा हो यहाँ की फज़ा हो अंदाज से आमद हुई जवान मेरठ के कुछ से अंदाज से आमद हुई जवान। किसी बस्ती में रहता है और उस बस्ती में उससे ज्यादा कोई मुत्तकी और परहेजगार है तो वो सैयद ज़्यादा मेरी औलाद है, क्योंकि दीन मेरे घर से निकला है, इस पे अमल की जिम्मेदारी भी मेरी औलाद की सबसे पहले। ये जो आज हम और आप एक सादात होने के नाते उनकी ताज़ीम करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी की दी हुई चीज नहीं है, किसी की खरीदी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत जो हम लोगों को हासिल हुई है कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में हम सबको पैदा फरमाया। आपने कहा इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ हम नमाजी बनेंगे ना, लेकिन नमाजी तो बनेंगे, उसके बाद बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। घर पर पहुंचो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। घर के बाहर निकलो तो तुम्हारा यही नारा होना चाहिए, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। उसके बाद कहीं किसी दोस्त की जरूरत पड़ जाए तो मियां साजिदा से लगाना मसलक आला हज़रत, सामने से अगर आवाज आए जिंदाबाद तो उसी से दोस्ती करना। अगर इसके बाद कहीं रिश्ते की जरूरत पड़ जाए तो मेरे अजीजों उसकी हैसियत में बाद में नजर डालना, पहले ये देख लेना कि मसलक आला हज़रत। अब्बा सुबह से शाम तक कारोबार करके आया, खेत में किसानी करके आया, कहीं उसने अब्बा बेटे से कह दिया बेटा जरा एक गिलास पानी का, क्या यार तुम्हारा रोज रोज का झंझट है, पानी पानी पानी, उठो पियो। हज़रत जी सही बात।
ऐसा होता है? अम्मा कम नसीबों, अगर अपने नसीबों को जगाना चाहते हो तो माँ बाप को राजी उसी आस्थाने से चल करके गरीब नवाज का फायदा लेकर के हमारे और आपके बीच में सैयद हम्मादुल हसन उर्फ अमान मियां साहब तशरीफ फरमा रहे। आला हज़रत ने जो फिक्र दी हमें क्या अकीदा, इंडिया और सोच रखना चाहिए, क्योंकि हमारी मिल्लत में बहुत ज़्यादा खलफशार और फसाद बढ़ता है और बहुत से लोग उन लोगों का लिहाज रखते हुए बहुत सारी बातें नहीं कह पाते। लेकिन अकीदा एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये गया तो सब गया, सारी निस्बतें मुनक़ता हो जाएंगी अगर अकीदा बर्बाद हो। कुछ लोग वो हैं जो मुशाजत शैतानियत की है तो वो शैतान की जिंदगी कराती है। तो कहने का मकसद ये है कि खैर की जिंदगी जिन्होंने गुजारी है वो अल्लाह और उसके रसूल और जितने भी बुजुर्गान दीन यहाँ पे